पूरी तरीके से जांचा जा रहा है कि किसी तरीके का क्योस ना हो, लोगों में भगदड़ जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, क्योंकि एकाएक तस्वीर जो होती है अचानक से बदली, लोग जिस तरीके से प्लेटफॉर्म से आगे पीछे जाने लगे, जो पूरी तरीके से भगदड़ जैसी सिचुएशन मिली, जिसमें ये भी कहा गया कि लोग घायल हुए। लेकिन क्या पूरी तरीके से घटना क्या हुई है, कितने लोग घायल हुए, फिलहाल ये जांच का विषय है, उसका पूरी तरीके से कहा जा रहा है, जांच किया जा रहा है। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक से यात्रियों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। प्रयागराज जाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे ट्रेन में सवार होने के लिए, लेकिन कुछ वक्त के लिए वहां पर अफरा तफरी मची। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 बताए जा रहे हैं और ये वीडियो लगातार आपके सामने, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर पहुंची, लोग वहां पर पहुंचे जो महाकुंभ जाना चाहते थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और इसके बाद ये हालात वहां पर खराब हुए। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल प्रकाश, क्या रेलवे प्रबंधन से, किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हो पाई है? अब जो बड़ी तादाद में लोग वहां पर हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि लगातार इससे पहले भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, ट्रेनें कम पड़ जा रही हैं और पूरी बोगियां, तमाम डिब्बे जो हैं ट्रेन के, वो पूरे पैक हो जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रशासन है, रेलवे पुलिस की कोशिश ये है कि तमाम लोगों को, यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा गया है, अफवाहों पे ध्यान ना देने के लिए कहा गया है। खासकर यही वजह होती है कि जब ऐसी कोई भगदड़ होती है, खासकर तब जब कोई ट्रेन स्पेशल चलाई जाती हैं, ऐसे दौरान जब कोई फेस्टिव या कोई ऐसा मेला चल रहा हो, और खासकर महाकुंभ को लेकर जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं देश भर में, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरीके की ट्रेन थी। तो फिलहाल जो भगदड़ हुई, जो अचानक से घायल होने की बात हुई, उसके बाद सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, शांति की अपील बनाने की बात की जा रही है। भारी सुरक्षा बल को लगाया गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जिस तरीके से 14 और 15 जिस तरीके से ट्रेन खड़ी थी और जिस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है और जिस तरीके के अफरा तफरी का माहौल है, माना जा रहा है कि अचानक से हुआ था। लेकिन अब कोशिश ये है कि जितनी सुरक्षा बल है वो लोगों को एहतियातन बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आसपास के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके का पैनिक ना हो। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है, अधिकारी मौके पर है, रेलवे की तरफ से भी साफ किया जा रहा है कि किसी तरीके का पैनिक ना हो। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच में जो कोशिशें हैं वो किसी तरीके से लोगों पे ये अपील की करके कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, भगदड़ ना करें, पैनिक ना करें, और खासकर जो कोशिश है वो यही है कि हर चीज को सेटल किया जाए ताकि किसी चीज का व्यवधान या परेशानी किसी का ना हो। क्योंकि जो अचानक से जो भगदड़ हुई है, कहीं ना कहीं उसमें लोग जरूर घायल हुए हैं। सफोकेशन भी जो सामने आया कि सफोकेशन जैसी स्थिति बन गई थी, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, उसके बाद ये ऐसा माहौल बना। फिलहाल कोशिश यही है कि शांति बनाने की, पैनिक ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, एक जगह रहें, और उसको धीरे धीरे सुरक्षा बल जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी राहुल प्रकाश, अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर हम बात करें, दो तरफ से एंट्री इसमें होती है, 16 प्लेटफॉर्म है, एक तरफ अजमेरी गेट साइड, एक तरफ पहाड़गंज साइड है, तो दोनों तरफ से क्या भीड़ वहां पर पहुंची? देखिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की बात की जा रही है, एंट्री जो है अजमेरी गेट की तरफ से भी काफी संख्या में होती है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो पहाड़गंज एरिया है उस तरफ से भी एंट्री होती है। जब स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो लोगों को पहले ही अवगत कराया जाता है कि समय से पहले पहुंचे, भीड़ संभावना है। सैटरडे और संडे का दिन जिस तरीके से कहा जाता है कि खासकर देखा जाता है कि लोग ज्यादा जाते हैं, तो ऐसे में व्यवस्था जरूर होती है। लेकिन अचानक से इस तरह की स्थिति बन जाना, ये थोड़ा वो भी लग रहा है। क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूँ कहो ना, कंप्यूटर वाली पे अनाउंसमेंट बंद करे, अनाउंसमेंट मत करो, वो करवाओ ना सर। अब एक बार बताओ, पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम वहाँ गए, फिर यहाँ हम आए हैं। अरे भाई एक मिनट रुक जा, मुझे इसकी बोलनी है। चलो भैया, यहाँ तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आते उधर जाओ, आते उधर जाओ, सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ, आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की, या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। आप कहते इधर से उधर जाओ, उधर जा रहा हूँ, उधर से कहते इधर जाओ। अगर ट्रेनें रद्द है तो कम से कम हमारी पता नहीं क्या हुआ अंदर। हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। आपको कहाँ जाना है? हमको तो कानपुर जाना है। श्रमशक्ति से आपको क्यों रोका गया है? श्रमशक्ति सारे गेट बंद है कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग रहे हैं। क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, बोले अंदर भीड़ बहुत है। अंदर चक्कर में भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रमशक्ति कानपुर जाना है।
और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करे कि हाँ सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए। भागदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि हवाई द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। आपको कहाँ जाना है? भाई हम तो इसके साथ है, कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? बस यही भीड़ हो रही है और किसके रोका गया है? जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी वो मेरे साथ ही हैं। ये कहा जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक कोई अंदर नहीं। और अंदर अनाउंसमेंट कंप्यूटर वाली क्यों चलवा रखी है? और जब अनाउंसमेंट किसने रोका गया आप लोगों को? ये रोका गया, अंदर भीड़ ज्यादा हो रही है, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, अंदर भगदड़ मच गई। अब अगर लेट हमको जाना कौन देगा? अभी 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, 4 घंटे लेट थी, मैंने उसका कैंसिल कराया, मुझे उसका रिफंड नहीं मिला अब तक। आपकी कितने बजे की ट्रेन है? मेरी पौने 11:55 की है। हाँ जी, सर सकती है। सारा पैसे भर रखे हैं, सारे कर रखे हैं। अर्जेंट ही तो है, उधर अब ये थोड़ी हम इधर से जाने लग रहे, बीच में हमें मिलना है तो कैसा करेंगे फिर हम? आप कब से आए हैं यहाँ पे? अभी आए हम तो। आधे घंटे से घूम रहे कितने हैं। बजे की ट्रेन है आपकी? 11:55 की लड़का, ये लड़का है मेरा, लड़का मेरे साथ है। 11:55 की श्रम शक्ति ट्रेन है, बहुत उसके बहुत पैसेंजर है। कानपुर के लिए नहीं जाने दे रहे, इतनी भीड़, किसी को भी अंदर ही नहीं जाने दे रहे। चक्कर क्या है? 1 घंटे पहले से प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, इतनी भीड़, सारे टॉयलेट सब में भरे पड़े, कहीं कोई जगह नहीं। नहीं, हम लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर जगह ही, ट्रेन में ही जगह नहीं, चढ़ ही नहीं पाए, और कोई वहाँ बिठाने वाला कोई नहीं बैठा था जो हेल्प कर सके कि कोई यात्री चढ़ पाए ट्रेन में। ट्रेन बंद हो रही। उन तमाम यात्रियों को आपने सुना, उन तमाम पैसेंजर को आप सुन रहे थे जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हालांकि इन तमाम लोगों को बाहर रोका गया है। जिस तरह से अंदर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, ये सभी वो लोग हैं जो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, अपने सफर करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन बताया जा रहा है जिस तरह से कि 2 जो ट्रेनें थी, वो 2 ट्रेनों की टाइमिंग में कुछ डिले हुआ, देरी हुई, और इसी के बाद हाल वहां पर ये हो गए कि एकदम से बहुत ज्यादा क्राउड वहां पर इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई। हालांकि इस सब के बीच भारी भीड़ की वजह से कुछ लोगों के बेहोश होने की खबरें हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से यह साफ करने की कोशिश की गई है कि भगदड़ वाली जो बात है वो अफवाह है। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राहुल, उन तमाम पैसेंजर्स को, तमाम यात्रियों को हमने सुना जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, अपनी ट्रेन उन्हें पकड़नी है, सफर उन्हें करना है, लेकिन वो अंदर ही दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं लिस्ट भी देख रहा था यहां पर, दिन भर में शाम का जो वक्त है 5 बजे के बाद से करीब 7 से लेकर 8 ट्रेनें हैं जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती भी हैं, सिर्फ प्रयागराज वाले रूट पर। कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें भी क्या वहां पर थी जिसके लिए यात्री वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर आई है, अब सामने जो डीसीपी रेलवे हैं केपीएस मल्होत्रा, उनकी तरफ से साफ हुआ है कि इसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है और ये भगदड़ है। 15 लोगों को ब्रॉड डेड लेके एलएनजेपी हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जिसमें 11 महिलाएं, 2 पुरुष हैं और 2 बच्चे भी हैं। और ये बड़ा कहा जा रहा है कि ऐसी घटना है जिसमें पूरी तरीके से जो सुरक्षा है वो चरमरा गई है। दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर में किस तरीके से 12, 13, जो 14 पे भीड़ जमा हो गई, और 1500 जो सामान्य टिकट है, जो जनरल टिकट है, उनको बेचा गया और भीड़ बेकाबू हुई। कहीं ना कहीं बैठने की होड़ थी, सीट लेने की होड़ थी, और कहीं ना कहीं वो दर्शाता है, दिखाता है कि ये हादसा जो है एक बड़ा हादसा नहीं है, एक ऐसी घटना हुई है जिसको संभालना मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि इसमें जो मौतें हुई हैं, क्योंकि डीसीपी जो रेलवे हैं उनकी तरफ से ये साफ हुआ है कि 15 लोगों को जो है ब्रॉड डेड लेडी जो नजदीकी अस्पताल है वहां ले जाया गया। और पूरी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल में इस वक्त जो माहौल है, परिवार के लोग जो हैं अपने को तलाश रहे हैं, वही स्थिति बनी है। लेकिन अभी ये जिस तरीके की सिचुएशन है, जो पैनिक बना हुआ है प्लेटफॉर्म के बाहर और अंदर, वो यही है कि बाहर लोगों को रोका गया है, अंदर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि अचानक से बदली तस्वीर और इतनी मौतें कई सवाल खड़े कर रहा है कि कैसी व्यवस्था वहां रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि पहले से व्यवस्था थी, तमाम व्यवस्था की गई थी, लेकिन अचानक से ये कहा गया
कि 1500 जनरल टिकट को। राहुल प्रकाश मेरे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। जिस तरह से मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश लगातार हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बने हुए हैं, ये तस्वीरें वही हैं आपके सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर हालात वहां पर इस वक्त बेकाबू हो गए जब बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए। महाकुंभ जाना चाहते थे, प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ना चाहते थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक से भीड़ वहां पर बढ़ गई। शनिवार का दिन है, पहले से यह तय था कि आज के वक्त में वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये वीडियो दिखा रहा है कि किस तरह से भीड़ वहां पर है, क्राउड वहां पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। और ये क्राउड को मैनेज करने के लिए क्या रेलवे तैयार नहीं था? हालांकि शनिवार और रविवार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की बात तो पहले ही कह दी गई थी, लेकिन इस सब के बीच 14 से 15 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 14 से 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें कि अस्पतालों में ले जाया गया है। राहुल प्रकाश लगातार मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी राहुल। तो बड़ी खबर इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 14 से 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड दमकल जो है वो बता रहा है। हालांकि इन सबको अस्पताल ले जाया गया है। अब ये देखना होगा वहां पर इनकी हालत किस तरह की है, लेकिन गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में कुछ लोग वहां पर ले जाए गए हैं। महिलाएं इसमें शामिल हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक से प्रयागराज जाने के लिए जो भीड़ उमड़ी, वो तमाम इंतजामों को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है कि शनिवार और रविवार को लेकर जब पहले से ही ये कहा जा रहा था कि लोग वहां पर ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की बात जब कही जा रही थी, तब ऐसी हालत में वहाँ पर इस क्राउड को मैनेज करने के लिए, इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंतज़ाम क्यों नहीं थे? और इस सब के बीच जब ये खबर आई कि ट्रेन डिले हो रही है, ट्रेन में देरी है, तब इसके बाद वहाँ पर अचानक से, जैसा कि पहले खबर आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से, 13 और 14 से, कि वहाँ पर अचानक से 13 और 14 प्लेटफॉर्म पर भीड़ अचानक से वहाँ पर बढ़ गई और इसी वजह से वहाँ पर हालात ख़राब हुए। घुटन वहाँ पर हुई और इसी घुटन की वजह से कुछ लोग वहाँ पर बेहोश हो गए। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये वो तस्वीरें हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर इस वक्त कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को इस वक्त बाहर रोका गया है जब अचानक से वहां पर हालात बेकाबू हुए। और इसीलिए वो लोग भी अब परेशान हो रहे हैं जिन्हें कि अपनी ट्रेन पकड़ना थी, जिन्हें कि अपने ट्रेन पकड़कर बाहर जाना था। लेकिन अब सवाल इसी को लेकर, अगर शाम के वक्त को लेकर हम बात करें तो करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही अगर हम देखें तो चलिए ऋषिकेश मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, किस तरह की अपडेट आपके पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से? फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए, प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलनी थी, वो कैंसिल हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई है। और जो वहाँ के स्थानीय जो लोकल लोग हैं, उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को ग्रेवियस इंजरी हुआ, खास करके जिसमें महिलाएं और कुछ बच्चे हैं। लेकिन रेलवे मंत्रालय और प्रशासन की तरफ से किसी मौत की पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन हाँ, ये रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि वहाँ आरपीएफ और जो राहत कार्य है वो वहाँ पे लगातार जारी है और जो घायल स्थिति में लोग हैं उन्हें स्थानीय बगल में रेलवे का हॉस्पिटल है, वहाँ उन्हें पहुँचाया गया है। क्या हादसे में कोई कैजुअल्टी है, नहीं है, ये कहना अभी फिलहाल अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ महिलाएं और बच्चे के ग्रेवियस इंजरी की सूचना है और उन्हें आसपास के अस्पताल में डिप्यूट किया गया वहां से। और अभी भी लोग वहां पे स्थिति को संभालने के लिए आरपीएफ और जो स्थानीय प्रशासन है, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पे मुस्तैद है। और इसी वजह से ये जो कहा जा रहा है कि जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि किसी भी हादसे को लेकर या किसी भी कैजुअलिटी को लेकर किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे ग्रेवियस तौर से इंजर्ड है और उन्हें आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है।
14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म जो अजमेरी गेट की तरफ है, वहां से प्रयागराज जाने के लिए